हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब जरा सोचिए, अगर 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी खुद खड़े होकर ये शेर दोहराते हुए दिख जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि राजनीति का मौसम अब करवट बदल रहा है और मोदी जी के अपने ही वही आस्तीन के सांप जिनको अब तक सीने से लगा कर रखा, वही अब डसने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से राजनीतिक हलचल मची हुई है। अब तक तो यही परंपरा रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक औपचारिकता भर होते हैं। जिसकी सरकार होती है उसके पास ज्यादा नंबर होते हैं और वही आराम से उपराष्ट्रपति चुनाव करा लेता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोदी जी के दिन गिनती के लगने लगे हैं और इसी वजह से उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों की जुबान पर पुराना हिसाब चुकता करने का बेसब्री से इंतजार। अब सोचिए जरा, अगर इस बार उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव में भी मोदी जी हार जाए तो वो आदमी जिसने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा, उसकी इमेज पर कितना बड़ा डेंट पड़ेगा। अगर यहाँ डेंट लगा तो 17 तारीख को मोदी जी को झोला उठाने की नौबत भी आ सकती है। अब आप कहेंगे कि अरे भाई, ये सब तो ख्वाब जैसा लग रहा है, विपक्ष के पास नंबर ही नहीं है तो जीतेंगे कैसे। तो यही तो ट्विस्ट है। अब जरा सोचिए कि विपक्ष जिसके पास बहुमत से कोसों दूर नंबर है, वो अगर अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ का नाम है 133 सांसद। जी हाँ, यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस वक्त एनडीए का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है और विपक्ष को भी इसका पूरा अंदाजा है, तभी तो उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 133 सांसद बिगाड़ेंगे एनडीए का समीकरण, विपक्ष को है जीत का विश्वास। मतलब सीधी सी बात है कि ये 133 सांसद एनडीए की नींद उड़ाने वाले हैं। तो आखिर ये 133 सांसद कौन है और कैसे एनडीए की नाव में छेद कर सकते हैं और कैसे विपक्ष उनकी मदद से मोदी जी का भविष्य बदलने का सपना देख रहा है, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे आप वो वीडियो देखिए जो कल शाम कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी देश के हित में अपने लिए वोटों की अपील करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं, लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। Now it is for the people of India to decide.
अब आप कहेंगे कि जब पक्ष और विपक्ष के वोट पहले से ही तय हैं तो ये अपील करने की जरूरत क्या है, लेकिन यही तो असली खेल है और इसी खेल ने साधारण चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कल उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है और इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को। पहली नजर में यही लगता है कि एनडीए के पास नंबर ज्यादा है और उसकी जीत तय है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। कई इंटरव्यूज में सुदर्शन रेड्डी 100% जीत का दावा कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि 100% वाला भरोसा आखिर कहां से आ रहा है? जवाब है वही 133 सांसद। अब 133 सांसदों की गुत्थी सुलझाने से पहले आप जरा उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित समझिए। संसद में कुल 782 सदस्य हैं, 542 लोकसभा में और 240 राज्यसभा में। बहुमत के लिए जरूरी है 392 मत। एनडीए का दावा है कि उसके पास 405 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा के 293 और राज्यसभा के 112 सदस्य शामिल हैं। वहीं विपक्ष का दावा है कि उसके पास कुल 355 सांसद है, यानी विपक्ष को बहुमत से सिर्फ 37 सांसदों की कमी है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और छोटे दलों के करीब 133 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक खुलकर ये नहीं बताया कि वो किससे वोट देंगे। विपक्ष इन्हीं सांसदों पर दांव खेल रहा है और इन्हीं की वजह से उसका भरोसा इतना मजबूत है। विपक्ष को बहुमत पाने के लिए सिर्फ 37 सांसद चाहिए, लेकिन उसके पास 133 सांसदों का बैकअप है। यही वजह है कि इस बार चुनाव इतना रोचक बन गया है। अब इस बीच जरा छोटे दलों की चालाकी पर ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पार्टियां इस चुनाव में काफी अहम रोल निभाने वाली हैं। खबरें कहती हैं कि बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीजेडी और बीआरएस दोनों फिलहाल मतदान से दूरी बनाने की मूड में हैं। दोनों दलों के सूत्रों ने साफ कहा है कि ना एनडीए का साथ देंगे ना इंडिया गठबंधन का, बल्कि तटस्थ रहना ही बेहतर विकल्प मानते हैं। हालांकि मतदान से पहले उनका नेतृत्व कोई भी अंतिम फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि वो दोनों वोटिंग से बाहर रह सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने एनडीए को राहत देते हुए सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये कदम विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है, लेकिन राजनीति में कब कौन पलटी मार दे ये तो किसी को भी पता नहीं होता। आज समर्थन कल इनकार, ये यहाँ की पुरानी परंपरा है। अब जरा एनडीए के भीतर झांकिए, जहां बीजेपी खुद अपने ही झगड़ों से परेशान है। राजीव प्रताप रूडी और निशिकांत दुबे की आपसी खींचतान ने पार्टी में गुटबाजी की तस्वीर साफ कर दी है। अब पार्टी में एक ग्रुप अमित शाह के साथ खड़ा है और दूसरा उनसे अलग। सवाल यही कि क्या मोदी जी को धोखा देने की तैयारी उनके अपने ही कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो घर के अंदर बैठा हो। मोदी जी की चिंता यहाँ तक सीमित नहीं है, उनकी दोनों बैसाखियां यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। एक तरफ नायडू की डिमांड्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हर बार नए पैकेज की मांग कर बैठते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार चुनावों को लेकर मोदी जी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। मतलब मोदी जी पर दोनों तरफ से इतना प्रेशर है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संभाले तो किसको संभाले। ऐसे हालात में अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग हो गई तो पूरा गेम पलट सकता है। शायद यही वजह है कि मोदी और शाह दोनों को अब इस बात का डर सता रहा है। तभी तो पिछले 2 दिनों से बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप चल रही है। वहां उन्हें बाकायदा समझाया जा रहा है कि वोट डालना कैसे और किसे वोट डालना है। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी के सांसदों को ये सिखाना पड़े कि बैलेट पेपर पर सही निशान कैसे लगाते हैं, उस पार्टी से कितनी वफादारी की उम्मीद की जा सकती है। तो तस्वीर अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ एनडीए अपने नंबरों पर भरोसा कर रहा है और मान रहा है कि उसके पास बहुमत से ज्यादा सांसद है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है और उसका मानना है कि एनडीए के नंबर सिर्फ कागज पर है। हकीकत में उसके अपने ही सांसद पलट सकते हैं। विपक्ष का ये आत्मविश्वास इस बात से भी साफ झलक रहा है कि वो 133 सांसदों को लेकर इस बार दावा कर रहा है और यही कह रहा है कि उसकी जीत तय है। अब देखना यह है कि 24 घंटे बाद तस्वीर कैसी बनती है। क्या एनडीए आराम से अपनी जीत दर्ज करेगा या फिर वाकई में विपक्ष का भरोसा सही साबित होगा और सत्ता पक्ष के भीतर से ही ऐसी सेंधमारी होगी जो मोदी जी की अजेय छवि को सबसे बड़ा झटका देगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की हार नहीं बल्कि मोदी जी की छवि के टूटने की शुरुआत होगी। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।